वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ। कल रात की एनर्जी चेक करेंगे कि आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कल 4-4 पोर्टल भी था और देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर पे क्या हुआ है। और ये पोर्टल चलेगा 5 पोर्टल तक, आई मीन कि ये चलेगा 5 मई तक। ठीक है, मई 5 मंथ हो गया। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कल जो पोर्टल था उसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर क्या पड़ा। 4 स्टैंड करता है राहु के साथ। अगर हम 4 को प्लस कर दें तो सैटर्न की शनि महाराज भी 8 नंबर को बताते हैं। तो देखते हैं कि कल ये दोनों जो प्लैनेट हैं, ये दोनों के कारण आपके पार्टनर के अंदर क्या शिफ्ट आया है, क्योंकि ये पूरे मंथ इनका असर रहने वाला है, राहु का और शनिदेव का। तो देखेंगे कि इस दौरान आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे जाएगी, इस पूरे मंथ में वो किस तरफ जा सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। 4 नंबर हमें 4 ऑफ फ्रेंड्स के बारे में भी बताता है, शादी के बारे में बताता है, घर के बारे में बताता है, स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। और 8 नंबर बताता है मनी को, अबंडेंस को। तो इस महीने के अंदर आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, और हम आपके बारे में भी थोड़ा सा चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है इस पूरे महीने में, 4 पोर्टल से लेके 5 पोर्टल तक। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा आपका चेक कर लेते हैं कि इस मंथ में आपको क्या क्या रिसीव हो सकता है। ठीक है, वैसे तो ये पोर्टल होता है, इसमें आपको अपने कर्मों का फल मिलता है। जैसे कर्म आप करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको फल दिया जाता है, क्योंकि राहु के साथ ही हमें शनि देव भी पधारते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 नंबर हो गया राहु का और 8 नंबर हो गया शनिदेव का। तो देखते हैं कि पहले आपकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, फिर हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंज आएगा इस 1 मंथ के अंदर, करियर में, फाइनेंस में और आपके साथ रिलेशन में। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रेयर कर लेनी है। यहाँ पे भी 4 नंबर दिख रहा है, तो आप पे तो इम्पैक्ट स्टार्ट हो गया है। तो हो सकता है कल मेरे बहुत से व्यूवर्स की एनर्जी काफ़ी लो रही है। मेरे व्यूवर्स देखो, यहाँ पे 6 नंबर भी दिख रहा है। और तो आपने अपना नाम लेना है, ठीक है, और अपने आप को विजुलाइज करना है। चाहे तो आप अपनी पिक्चर को भी देख सकते हो। मैंने ये कार्ड इसलिए लिए हैं क्योंकि यूनिवर्स हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स कल रात बहुत रोए हैं, अपने पार्टनर की कॉल मैसेज की वेट भी की है काफ़ी। इनका आपके इमोशन ऐसे रहे हैं कि आपके इमोशंस ही आपके कंट्रोल में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। कल आपने एनजाइटी, अकेलापन, एक खालीपन सा फील करा है। कल आपके मूड काफ़ी स्विंग रहे हैं। मतलब कभी पल में गुस्सा आ रहा था, पल में नॉर्मल हो रहे थे, घर वालों से झगड़ा हो गया या किसी अपने फैमिली मेम्बर के साथ झगड़ा हो गया, ऑफिस में झगड़ा हो गया, कुछ ऐसे मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। कल रात आपने यस मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उनके कॉल मैसेज की वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कल काफ़ी उतार चढ़ाव आपने अपनी एनर्जी में भी चेक किए होंगे। यस, मून की एनर्जी आई है। ने कल अपने आप को बहुत ही अकेला, खालीपन ऐसा फील किया है। आपके इमोशंस काफ़ी हाई थे, काफ़ी हाई थे, कि कल आपको ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरा पार्टनर मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है, कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहा है। बहुत ओवर थिंकिंग मुझे आपकी एनर्जी में दिख रही है। काफ़ी सोच विचार करते हुए दिख रहे हो, बहुत बर्डन फील कर रहे हो। कल रात आपने बहुत अपने आप को लेकर बर्डन फील करा है। यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है, हमारे शनि महाराज भी पधारे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है, क्योंकि बॉटम का कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है कि कल आपका मूड काफ़ी कुछ ऐसे रहा है, मूड बहुत स्विंग हुए हैं, काफ़ी इमोशनल रहे हो, रोए हो, अपने पार्टनर की बहुत याद आई है। क्या करूँ मैं, ऐसा कौन सी टेक्निक करूँ कि बस ये मेरे बस में हो जाए, मेरे कंट्रोल में आ जाए, मेरी लाइफ में वापस आ जाए, ऐसा कुछ आप सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत चेजिंग भी मुझे आपकी तरफ से दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स ने नया काम स्टार्ट किया है, कोई नई जॉब ज्वाइन करी है, अपने ऊपर काम करने के बारे में भी सोचा है। लेकिन आपने ये सोचा ज़रूर है, लेकिन आप ना अंदर से सोच रहे हो भी, मैं क्यों करूँ ये सब चीज़ें, क्यों करनी चाहिए मुझे ये। एक अकेलापन आपकी तरफ से भी मुझे दिखाई दे रहा है। कल
जो ऑल ओवर एनर्जी आई है, कल आपकी एनर्जी कुछ ऐसे ही मुझे दिख रही है। बात करें आने वाले मंथ की कि ये जो पूरे मंथ चलने वाला है, कल की एनर्जी ये थी, क्योंकि कल वैसे भी राहु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। तो जो राहु होता है वो उसमें हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, जैसे स्पेल करना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, ओवर थिंकिंग करना, इमोशंस हाई हो जाना, कुछ चीज़ हुई भी नहीं है उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहना। अच्छा वो अपनी थर्ड पार्टी के साथ खुश खुश है, अच्छा वो ऐसे कर रहा है, वो उसने मेरा यूज़ किया, जो चीज़ें हुई नहीं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, इस बात का आपको भी पता है, लेकिन आप अपने माइंड में ना ये चीज़ें बुनते जा रहे हो, ठीक है। कल आपकी एनर्जी ऐसी थी। तो आने वाले दिनों में मुझे जो लग रहा है आपकी एनर्जी कुछ ऐसी होने वाली है। आप लोग ये इस मंथ के दौरान आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, आपको कोई नई जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, कहीं आप शिफ्ट करते हुए दिख रहे हो, कहीं आप अपने घर के कोई जो ऐसी आपकी ख्वाहिशें हैं जो कि आपने इस व्यक्ति के कारण अभी साइड पे करके रखी हुई हैं, आपकी वो सारी ख्वाहिशें पूरे होने वाली हैं, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को होल्ड करके रखा है, इसीलिए आप उनको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन वो जो डिज़ायर आपके मन में कहीं है उनको आपने कर दिया है लेट गो। बस वही वाली डिज़ायर आपकी पूरी होने वाली है। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी मुझे दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही पैशनेट हो जाओगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अपने अंदर एक चेंज देखोगे, आप एक लियो की एनर्जी में आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ आया है। कोई ख्वाहिशें, कोई आप जो आप चाहते हो ना, जो आप चाह कर भी भूल गए हो, है ना, तो वो चीज़ आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे। आप अभी इस समय अभी आप इस सिचुएशन में हो, आप इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो और क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में आने वाले हो। आने वाले इस पूरे मंथ के अंदर किसी भी टाइम, किसी भी वक्त आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर हमें फिर से दिखाई दे रहा है और 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी हमें दिख रही है। साथ ही इसके हमें क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी दिख रही है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप अपने अंदर एक चेंज लेके आओगे, क्योंकि आपने इतना इंतज़ार कर लिया है। आप सोचते रह जाओगे, लेकिन शनिदेव आपके अंदर ये चेंज ले ही आएंगे। आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिससे आपका दिल टूट जाएगा और आप बोलोगे कि बस बहुत इंतज़ार हो गया, मैंने अब अपनी ओर ध्यान देना है, और आप अपने ऊपर काम करोगे। और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप आने वाले समय में अपने आप को देखोगे। अगर आप अपने ऊपर पॉजिटिव हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आने वाले हो इन 1 मंथ के अंदर, इन 30 डेज़ के अंदर। तो आने वाले समय में आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है। इस पूरे मंथ के अंदर जब तक 5-5 पोर्टल नहीं आता, आपको अपने रिलेशन में जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपने अपने पार्टनर को लेकर उनको माफ़ कर दिया है और आगे बढ़ गए हो, अपने ऊपर ध्यान कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको आपके कर्मों का फल देने वाले हैं। शनिदेव आपको अपने कर्मों का फल देने वाले हैं। आपको मिल जाएगा जस्टिस इस पूरे मंथ के अंदर, ठीक है। आप उस डिल्यूजन की दुनिया से बाहर आने वाले हो। आपको कहीं कोई क्लैरिटी चेक भी मिलेगा। आपको इस दौरान कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पता चलेगा, और आपको इस चीज़ का होगा कि अच्छा मैं तो ऐसे ही पागल हो रही थी, और मैं तो ऐसे ही पागल हो रहा था, ओवर थिंकिंग कर रहा था, चीज़ें अच्छा ऐसे हैं। कुछ चीज़ों का आपको जैसे कि पर्दा उठ जाएगा, बहुत से लोगों के बारे में पता चलेगा कि कौन अपना है, कौन पराया है। ये सारा इस मंथ के अंदर होगा। 4-4 पोर्टल से लेके 5-5 पोर्टल तक ये चीज़ें आप देखोगे। बहुत से लोगों के चेहरे आपको नज़र आएंगे, कौन अपना है, कौन पराया है, आपके पार्टनर भी आपके अपने हैं कि नहीं हैं, इस चीज़ का भी आपको पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस 4-4 पोर्टल और 5-5 पोर्टल के बीच के जो टाइम है, उस दौरान आपके पार्टनर कैसे रहने वाले हैं, उनकी एनर्जी कैसे रहेगी, क्या सोचेंगे वो इस रिलेशन को लेकर, या उनकी लाइफ में क्या हो सकता है। चलें चेक करते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ अच्छे से थर्ड आई पे फोकस करते हुए अपने पार्टनर की पिक्चर को वहाँ थर्ड आई पे देखना है, उनको विजुलाइज करना है, ठीक है, उनके बारे में सोचना है, उनकी आंखों में देखना है, और यूनिवर्स से प्रेयर करनी है कि आपको सही गाइडेंस मिल जाए। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव हो जाएगा अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव ही रहोगे तो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप आम का पेड़ लगाओगे
तो आम ही आएंगे ना, नीम का पेड़ तो नहीं बन जाएगा ना। वो जो बोओगे वही काटने वाले हो इस पूरे मंथ के अंदर। तो फिर आपको पता ही है जो हमारे शनि देव हैं वो कितने जस्टिस फिर देने पे आते हैं, तो फिर ऐसा ऐसा जस्टिस मिल जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपने पार्टनर की ओर ध्यान कीजिए। तो महादेव इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि उनके पार्टनर जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, जिनको विजुलाइज कर रहे हैं, तो कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल 4/4 पोर्टल की एनर्जी क्या थी और पूरे मंथ में उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कर दीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताइए। तो आप अच्छे से ध्यान करो अपने पार्टनर का, शफलिंग को मिस नहीं करना है। ठीक है, चलें देखते हैं। मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ओके, कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे 7 नंबर द चैरियट कार्ड ये बता रहा है। आपके पार्टनर का बर्थडे 7 नंबर उनके बर्थडे में हो सकता है, या 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको लेकर कल रात बहुत क्रेविंग हो रही थी, बहुत पॉजेसिव थे, बहुत ओवर थिंकिंग कल रात ये करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में कल रात आपके पार्टनर सोच रहे थे, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 नंबर, जैसे मैंने बोला ही था कि 4 नंबर बताता है 4 ऑफ वैंड्स को। ये आपके साथ शादी करने के बारे में, कमिटमेंट देने के बारे में और आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कल रात ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। काफ़ी फिजिकली अट्रैक्शन भी मुझे इनके अंदर दिख रहा है, एंड ऐसे लग रहा है कि कल इनका बहुत मन था आपको कॉल करने का, मैसेज करने का। मे बी इनको स्मोक या ड्रिंक करने की आदत हो सकती है। नवरात्रि चल रहे हैं, लेकिन जैसे नवरात्रि चल रहे हैं तो हो सकता है कि वो चीज़ें ये ना ले पाए हों, लेकिन इनकी ओवर थिंकिंग मुझे आपको लेकर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपकी ब्यूटी को ये बार बार सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई पिक्चर है जिसको इन्होंने बार बार देखा है और बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ गया है। ये ऐसा भी दिख रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। एंड सेकंड, ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उस थर्ड पार्टी से इनको कुछ नेगेटिव ट्रिगर भी मिले हैं। कल इनकी लाइफ में कुछ हुआ है जो मुझे ऐसे दिख रहा है। इनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, आपके बारे में बहुत सोचा है, क्रेविंग हुई है, आपको देखना, आपको मिलना, आपकी आवाज़ सुनना, इन सब चीज़ों को इन्होंने कहीं ना कहीं मिस करा है, क्योंकि आपकी एनर्जी बॉटम में हमें दिखाई दे रही है। और जो बॉटम की एनर्जी होती है वो ऑल ओवर एनर्जी के बारे में बताती है। तो यस, कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपको अप्रोच करने के बारे में, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे। दूसरा, यहाँ पे चैरियट कार्ड हमें ये भी बताता है कि इनको कुछ ये अपनी नेगेटिव सोच से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक हॉर्स है एंड वाइट हॉर्स है। तो कुछ ना कुछ इनको कल ऐसा भी एहसास हुआ है कि नहीं, आपके बिना इनकी लाइफ कुछ नहीं है, आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है। और ऐसा लग रहा है कि कल रात मेरे कुछ व्यूअर्स को अपने पार्टनर की तरफ से कोई कॉल या मैसेज भी रिसीव हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कल रात ये सोच रहे थे कि आपकी तरफ आना है, आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने प्यार का कप देना है, आपको अपने बताना है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। कल रात ये सो नहीं पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी मुझे बार बार यही बता रही है कि कल रात ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्शन में थे। कल रात ये बहुत आपको लेकर क्रेव कर रहे थे, क्योंकि जो राहु की एनर्जी होती है वो किसी एक चीज़ की डिज़ायर को बढ़ा देती है। जब उसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है तो किसी चीज़ को लेकर डिज़ायर बढ़ जाती है। तो इनकी डिज़ायर आप हो, तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आपके बारे में, आपके साथ बिताया हुआ हर एक टाइम, हर एक पल, छोटी से छोटी बात भी इनको कल रात बहुत याद आ रही थी। आपको लेकर बहुत पॉजेसिव हैं, आपको सीने से लगाना चाहते हैं। एंड ऐसे लग रहा है कि आज भी ये आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। अपना हक जताते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है यूनिवर्स की तरफ से, इनके बहुत सारे ट्रिगर मिले हैं कल। कुछ ना कुछ हर पल इनको कुछ ना कुछ ओपन हुआ है। हर एक जैसे ना
एक छोटी सी चीज़ मिली है, उसका साथ ही पर्दा इनको यूनिवर्स ने ओपन कर दिया कि तू इस चीज़ की तरफ देख रहा है, देख इसका सच क्या है। सच और झूठ, ये चीज़ें इनकी कल लाइफ में ओपन हुई हैं और उनका सारा जायज़ा इन्होंने कल रात को लिया है कि मैं कहाँ गलत था या इस रिलेशन में मेरे से कहाँ गलती हो गई। मैं उसके पास वापस जाना चाहता हूँ, उसको मिलना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ, उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। कल रात ये आपकी यादों में ही स्टक रहे हैं। यहाँ पे भी 8 नंबर दिख रहा है। इनकी लाइफ में जस्टिस आपके लिए स्टार्ट हो गया है। फाइनेंस के रिलेटेड भी इनको कुछ कल ट्रिगर मिले हैं। अब देखते हैं कि पूरे मंथ में इनके साथ क्या होने वाला है। चलिए चेक करते हैं इस पूरे मंथ के दौरान इनके साथ क्या होगा। ठीक है, तो रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेरे से बहुत से मुझे मैसेज आते हैं, दी नंबर दे दो। मैं किसी को भी अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे डीएम करो इंस्टा पे आप मैसेज करोगे, फिर मेरा रिप्लाई आएगा, देन आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, देन फिर हम बात करेंगे। नंबर ऐसे नहीं, ये नहीं कि आप अगर डीएम भी कर रहे हो डायरेक्ट कॉल कर रहे हो, नहीं, कॉल के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है। क्योंकि किसी और की कॉल जब मैं अटेंड कर रही होती हूँ तो बीच में अगर आपकी कॉल आ जाए, ये ऐसे नहीं होता है। हर एक चीज़ का एक कायदा होता है, तो कायदे से आपको मुझे वहाँ पे अप्रोच करना है और आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट दी जाएगी। ओके, नंबर 6, द लवर्स। आपके पार्टनर इस पूरे मंथ के अंदर इस एनर्जी में जाने वाले हैं, प्यार मोहब्बत की एनर्जी में जाने वाले हैं। इनके अंदर आपको लेकर क्रेविंग बढ़ने वाली है इस पूरे मंथ के दौरान। इस दौरान आपने क्या करना है, आपने अपने ऊपर काम करना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है, अपनी ब्यूटी के ऊपर काम करना है। अपने ऊपर हो जाओ, लग जाओ अपने ऊपर, डिटैचमेंट पे आ जाओ। जैसे ही आप पूरी तरह से इनसे दूर हो जाओगे, इनका प्यार आपके लिए और बढ़ जाएगा। यस, इस पूरे मंथ में इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कोई ऐसा इनको ट्रिगर भी मिलने वाला है कि इनके सपनों का महल टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस होने वाला है, ऐसे दिख रहा है। ये काफ़ी ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी, राहु बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे और हर किसी से ना कटे कटे रहेंगे। इस पूरे मंथ में ये अपने आप को अकेला कर लेंगे और अकेले ही सर्वाइव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी पैशनेट हो जाएंगे जब भी ये आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड भी दिख रहा है साथ में। इनको इस दौरान कुछ बहुत अच्छा भी इनकी लाइफ में होने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। यस, मेरे बहुत से व्यूवर्स का इस पूरे मंथ के दौरान हो सकता है यूनियन हो। आपको आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको इस दौरान आपको अप्रोच भी कर सकते हैं और आपको एक पॉजिटिव ऑफ़र के साथ आपको अप्रोच करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए इतने रोमांटिक हो जाएंगे, इनके दिल में इतना प्यार भर जाएगा कि अब ये इस नो कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाएंगे। ये बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे, आपके प्यार को याद करेंगे, आपके केयर को मिस करेंगे और फिर क्या करेंगे, जब ये रह नहीं पाएंगे ये आपको अप्रोच करेंगे। ऐसा मुझे आने वाले मंथ में दिख रहा है। यस, ये बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट हो जाएंगे। इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि बस मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे बात करनी है। इस पूरे मंथ के दौरान ये आपके बारे में सोचते रहेंगे और आपको अप्रोच भी करेंगे। मेरे बहुत से व्यूवर्स का यहाँ पे यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत भाग लिया, बहुत कर लिया, बहुत मैंने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर ली, तो ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यह 6 ऑफ पेंटिकल, डबल 66 नंबर एंड 666 नंबर अगर आपको इस रीडिंग के बाद तुरंत से दिख जाता है, एकदम से आपकी आंखों के सामने ये नंबर आ जाता है, तो समझ जाइएगा यूनियन होना ही होना है। क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल 8 नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा है। जस्टिस शनिदेव जो कि इस रिलेशन में बैलेंस लेके आएंगे। कैसे लाएंगे कि इनको एहसास करवा दिया जाएगा कि तू डिसबैलेंस चल रहा है, जैसे तू अपनी लाइफ में चल रहा है ना, ये तरीका गलत है। बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ में। इतने स्ट्रिक्ट जो हमारे शनिदेव हैं वो आपको बैलेंस बनाना, कायदे से चलना, ये सब चीज़ें आपको सिखाते हैं। यस, ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं। आपके प्यार को, आपकी केयर को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और
आपको अपनी वाइब्रेशन सेंड करेंगे। कैसे सेंड करेंगे? ये आपकी फ़ोटो को देखते हुए, आपका नाम लेते हुए, आपकी फ़ोटो को देखते रहेंगे। उससे क्या होगा, एक फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो जाएगी। आई डोंट नो कि इनको पता है कि नहीं पता है, लेकिन यस, क्योंकि पहला कार्ड ही हमें लवर्स का मिला है, तो जो कि बताता है प्यार को, इनकी फीलिंग्स को, कुछ ऐसे पल जो आप दोनों ने साथ बिताए हैं, उन पलों को ये बहुत ज़्यादा याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस पूरे मंथ में ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं, इनकी क्रेविंग बढ़ने वाली है, आपका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। अगर आप ऐसे ही अभी बैठे हुए हो ना, तो अभी भी उठ जाओ, पार्लर जाओ, अपने आप को सही करो, अच्छी डाइट लो, खाओ पियो, खुश रहो, मूवी देखो, इंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करो, अपने बड़ों की सेवा करो, रिस्पेक्ट करो। तो अगर आप ऐसी इस एनर्जी में अपने पार्टनर को देखना चाहते हो, इस रिलेशन में आप पॉजिटिविटी चाहते हो, तो आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आना ही पड़ेगा, एम्प्रेस की पोजीशन पे आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। इनकी लाइफ में ये नहीं कि इनकी लाइफ में इनको ट्रॉमास ही मिलेंगे, नहीं, इस पूरे मंथ में इनकी कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी, इनकी कोई ख्वाहिश है, कोई डिज़ायर है। अगर ये किसी जॉब के लिए बहुत परेशान थे, इनको वो जॉब मिल जाएगी, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी, काम में बढ़ोतरी होगी। अगर कोई घर बना रहे हैं तो ये उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सेकंड, ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, आपको लेकर इनकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि सन कार्ड जब आ जाता है ना, तो सन कार्ड बताता ही पॉजिटिविटी है। इस दौरान इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, इनको बहुत कुछ दिखाया जाएगा, इनके काम में, पैसों में भी इनको सफलता मिलेगी। इस दौरान आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर सकते हैं इस पूरे मंथ के अंदर, यहाँ ये ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे भी फायर दिख रही है, यहाँ पे भी फायर दिख रही है, आपके लिए बहुत 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 हाईली अट्रैक्शन दिख रहा है, एंड बहुत पैशनेट हो जाएंगे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी हो जाएंगे। कुछ सीक्रेट जो इन्होंने ऑलरेडी छुपा के रखे हुए थे ना, वो ओपन हो जाएंगे इस दौरान, इस पूरे मंथ के दौरान। यस, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आप इनको एक नए रूप में देखोगे जब भी ये आपकी लाइफ में आएंगे। इस दौरान मेरे बहुत से व्यूअर्स को अपने पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। इस पूरे 30 डेज़ के अंदर 4 पोर्टल से लेके 5 पोर्टल तक इस दौरान इनकी लाइफ में ये घटित होने वाला है। ये आपकी तरफ इनका झुकाव पड़ने वाला है। अगर थर्ड पार्टी भी है ना, तो थर्ड पार्टी के होते हुए भी ये आपकी तरफ स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये अब ज़्यादा आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। तो चलें कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं और महादेव से जानते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं। तो महादेव ये बताइए, पॉजिटिव भी होना है, इनकी कोई ख्वाहिश पूरी होगी, काम बढ़ सकता है, पैसों की बढ़ोतरी होगी इनकी, कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ये पूरा मंथ इनको ट्रिगर ऐसे मिल जाएंगे ना, कल से ही अगर इनके स्टार्ट हो गए हैं तो कल रात से ही इनकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये आपके लिए बढ़े हुए हैं, क्योंकि पहला कार्ड ही हमें द लवर्स, आप अपने किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, तो इनको भी कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे बटरफ्लाइज का दिखना, 11 नंबर का दिखना। ठीक है, तो ये चीज़ें जब इनको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनकी सोच में टिक 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 पूरे महीने करते रहेंगे कि भाई सोच, इसके बारे में फिर से सोच, ध्यान से सोच, पूछ किसी से, मतलब इनको किसी की गाइडेंस भी मिल सकती है, क्योंकि हमें हेरोफेंट कार्ड भी दिखा था, इनको किसी की गाइडेंस भी मिल सकती है। एंड ऐसे हो सकता है कि कोई टैरो रीडिंग ही इनके सामने पॉपअप हो जाए, जिसके कारण इनके पता चले कि आप लोग किसी जर्नी का पार्ट हो। ठीक है, तो चलें अब हम पूछते हैं महादेव से कि महादेव बताइए, क्या इस पूरे मंथ के अंदर मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव होगा? चलें चेक कर लेते हैं। महादेव ने बहुत जल्दी कार्ड दे दिया, देखो कौन सा कार्ड आया है, देखो, क्लेम करो इस एनर्जी को। यस, क्योंकि ये बहुत घोड़े पे सवार होकर आपकी तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, डेफिनेटली आपको इस पूरे मंथ के अंदर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा, एक्शन देखने को मिलेगा, इस रिलेशन में विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलती हुई आपके इस रिलेशन में मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में चले जाएंगे, ना चाहते हुए भी। अगर ये चाहेंगे भी ना कि नहीं नहीं मुझे अपने आप को बिजी रखना है, उसकी और ध्यान नहीं देना है, तो यूनिवर्स कहेंगे ये तो होगा ही नहीं, तुम्हें तो सोचना पड़ेगा उसके बारे में।
तो इसके लिए क्या होगा, इनका ध्यान, इनके सामने आपका नाम आ जाएगा, आपकी कोई पिक्चर, पुरानी पिक्चर अचानक से स्क्रॉल करते हुए आ जाएगी, या आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपके रिलेटेड कोई भी चीज़ बार बार इनको यूनिवर्स दिखाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि महादेव आपको ऐसे में क्या गाइड करते हैं। महादेव मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ से लेते हैं गाइडेंस। चलें देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। यहाँ से आपको महादेव क्या गाइड करते हैं। आपकी तरफ कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है, तो वेटिंग पे नहीं जाना है, आप बस अपने ऊपर फोकस हो जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, ओके, चलें देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। अगर इस 1 मंथ के अंदर आपको कोई भी एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से दिखता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप अनब्लॉक हो सकते हो, अचानक से आप देखोगे आप तो अनब्लॉक हो गए हो। ये नहीं कि आप जा के चेक करना है उनको, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना है, नहीं, ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। आपकी कोई पिक्चर को ऐसे ही लाइक कर देंगे, या फिर आपकी स्टोरी को देख लेंगे, आपने कोई स्टेटस लगाया उसको देख लेंगे। आपने अब इस पर्पज़ से नहीं स्टोरी स्टेटस लगाना है कि ये देखेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपकी भावनाओं को भी समझते हैं। अगर उनकी भावनाओं को समझते हैं तो हम भी इसी दुनिया के हैं, है ना। तो उनको पता है कि ये जानबूझ के लगाया गया, तो वो रिज़ल्ट आपको उल्टा मिल जाएगा। तो आपने ये चीज़ें नहीं करनी है, पॉजिटिव काम करने हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। स्पिरिचुअल हो जाइए, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़िए। यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आप में भी सन कार्ड आया है, तो यहाँ आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में इस पूरे मंथ के दौरान आप अपनी लाइफ में एक चेंज देखोगे। यहाँ पे भी कर्मा कार्ड दिख रहा है, तो जैसे कर्म आप करोगे, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको सन कार्ड की ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी हाई हो जाएगी, जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव काम करोगे, किसी का दिल दुखाओगे, तो उससे क्या होगा, आप दुआ मांगनी स्टार्ट कर दोगे कि यूनिवर्स मैंने ऐसा क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो आपने पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही काम करना है। गाइडेंस आपके लिए यही आई है कि प्यार देना है। अब ये नहीं कि अब मुझे मैसेज आ जाए दी मैं तो सबको प्यार दे रहा हूँ, ये नहीं करना है। ठीक है, तो आपको आपके पार्टनर का प्यार मिलने वाला है। यस, डेफिनेटली आपके लिए एनर्जी यहाँ पे ऐसी आपके लिए ये गाइडेंस आई है कि आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, बैलेंस बना के चलना है। आपके पार्टनर आपको मिल जाएंगे इस पूरे मंथ के अंदर। आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव होगा। सेकंड, आपका यूनियन होगा। थर्ड, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट मिल जाएगी। फोर्थ, आपके पार्टनर आपको शादी का प्रपोजल दे सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी भी है तो उस थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए हिम्मत के साथ ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सन कार्ड दिख रहा है, बहुत बड़ा कार्ड है, जो कि हमेशा, क्योंकि यहाँ पे सन भी है, और सॉरी यहाँ पे सन भी है, सनफ्लावर्स भी हैं, हॉर्स भी है ना। तो जो कि यहाँ जो कि बता रहा है किसी पैशनेट एनर्जी को, किसी ऐसी खुशी को कि मतलब कि संभाल ही नहीं पाओगे। और जो एक बच्चा दिख रहा है वो बता रहा है न्यू बिगनिंग को। आपके इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत होगी आपको आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आप प्यार चाहते हो तो साहस के साथ आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव नहीं सोचना है, सब कुछ अच्छा ही होगा। नेगेटिविटी से बाहर आओ, क्योंकि यहाँ पे आप, क्योंकि कर्मा कार्ड हमें पहले ही मिल गया है, तो जो आप करोगे इस पूरे मंथ के अंदर। लेकिन एक बात याद रखना, आपने दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है। यूनिवर्स हमारी भावनाओं को देखते हैं। जब हम मन सोच लेते हैं ना कि 1 महीने की बात है, चलो हम अच्छा काम कर लेते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं, अपने मदर फादर से प्यार से बात कर लेते हैं, तब भी नहीं होगा। ये आपको अपने अंदर चेंज लाना है, दिखावे पे नहीं आपने करना है कुछ की नहीं 1 महीने में ये कर लेते हैं और हमें रिजल्ट ये मिल जाएगा। नहीं, आपको अपने आप से भी प्यार करना है, सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ लव करना है, अपनी फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना है, और अब लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। किसी को अपनी मम्मी से, अपने पापा से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। आप किसी के घर अगर पैदा भी होते हो ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप कुछ लेने आए हो या कुछ देने आए हो, हम लोग ये सब कुछ चीज़ें होती हैं कर्मा के अकॉर्डिंगली। पिछले जन्म में जिसने जो कुछ किया होता है वो इस जन्म में लेने आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, हम आप सब मेरे सोलमेट हो।
हम लोग मिले हैं, मुझे आपको हील करना है, इसीलिए आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, इसीलिए आप मेरे अकॉर्डिंगली चल रहे हो, क्योंकि मेरा पर्पस लाइफ का ये है कि मुझे आप लोगों को हील करना है, मुझे अपनी वीडियोस के थ्रू आपको गाइड करना है। मेरी गाइडेंस से बहुत से लोग हील हो जाएंगे। मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो मेरे साथ कनेक्ट हैं, क्योंकि वो मेरे सोलमेट्स हैं। ठीक है, सोलमेट्स कोई भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रीट डॉग भी हो सकता है, कोई पंछी भी हो सकता है, कोई अजनबी भी हो सकता है। ठीक है, सोलमेट्स का मतलब होता है जो कि खुद भी आगे बढ़े और अपने साथ जो है उनको भी आगे लेके जाए। अब मैं जैसे आगे बढ़ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ूँ, तो मैं आपको मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ो। ठीक है, तो ऐसे सोलमेट्स होते हैं। तो ये मदर फादर, कुछ मेरे पास ऐसे केस आते हैं जिसमें पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमें कहते हैं कि हम आपके घर पैदा क्यों हुए। तब मैंने उनको बताया कि कोई भी ऐसे पैदा नहीं हो जाता है, सब हिसाब किताब होता है। अगर आप इस जन्म में अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो अगले जन्म में आपको बेटा होगा, वो आपकी सेवा करेगा, बेटी होगी वो आपकी सेवा करेगी। अगर आप इस जन्म में अपने माँ बाप को दुख दोगे, अब्यूज़ करोगे, उनके ऊपर चिल्लाओगे, चीखोगे, उनके साथ एक नौकरों की तरह बिहेव करोगे, तो अगले जन्म में आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कर्मा चलता रहता है। एक जैसे वर्ल्ड कार्ड आता है ना, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, पहिया चलता रहता है। तो यहाँ पे भी आपके लिए यही बोला जा रहा है कि इस मंथ की बात नहीं है, ऑल ओवर लाइफ आपने, जब तक आप इस दुनिया पे हो, इस धरती पे हो, आपको अच्छे काम करने हैं। जितनी हो सके किसी की हेल्प कर दो, जितना हो सके किसी को खाना खिला दो, किसी को कपड़े की ज़रूरत है उसको कपड़ा ला दो, लेकिन उनकी आंखों में देखते हुए नहीं, एक दोस्ती की तरह कि ये ले, गिफ्ट के तौर पे आप दे सकते हो। ठीक है, आपने ऐसे हेल्प करनी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्लेम करना है। मैंने देखा है कि लाइक्स बहुत कम होते हैं, ये भी एक कर्मा क्रिएट हो जाता है कि आप किसी की वीडियो देख रहे हो, उससे नॉलेज ले रहे हो, लेकिन गुरु दक्षिणा नहीं दे रहे हो। गुरु दक्षिणा क्या मतलब, आपको एक लाइक का बटन ही दबाना है। अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो देखिए आगे चले गए। जैसे मैंने कल 12 वीडियोस बनाई, बहुत मेहनत लगी और बहुत एनर्जी भी मेरी चली गई उसमें, और मैंने देखा व्यूज़ इतने कम, व्यूज़ आए लेकिन लाइक इतने कम। अगर 100-150 लोगों ने देखा, मान लो एरीज राशि वालों की 200 जन ने देखी, 2000 लोगों ने देखी, लेकिन लाइक कितने थे, 50-100। तो उससे क्या हो गया, एनर्जी कोई एक्सचेंज नहीं हुई। आपने मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया नहीं, तो यूनिवर्स, फिर आप जितने एफर्ट्स किसी भी रिश्ते में डालोगे ना, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सामने वाले के एफर्ट्स को, एनर्जी को, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो। मेरे को मैसेज आया था कि दी वीडियो ना हम जब देखते हैं ना तो सारी देखनी पड़ती है, तो टाइम स्टैम्प आप लगा दो। तो मैंने सोचा कि टाइम स्टैम्प लगाने का भी एक अलग ही टाइम होता है, इतना टाइम नहीं होता क्योंकि इतना काम है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि चलो सबके लिए अलग अलग वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, मैंने कल 12 वीडियोज़ अपलोड करी। आप मेरे से किसी ने पूछा भी था कि दी आपने कल वो राशि के ऊपर नहीं डाली, मैंने डाली हैं, आप प्लीज़ चेक करो शॉर्ट्स में जाके। मैंने शॉर्ट्स डाली हैं, 12 शॉर्ट्स डाली हैं कल। तो मैंने देखा कि मेरी मेहनत का मुझे फल नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि नहीं, फल हमें हमारे शनिदेव देते हैं। मैंने अपना काम कर दिया और मैंने उसको वहीं पर लटको कर दिया। ठीक है, मतलब है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक का बटन दबाने से कुछ नहीं जाएगा, लाइक कर दो। अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हो तो आप सुपर थैंक्स बाय करो। अगर आप इस चैनल को आगे लेके जाना चाहते हो तो अगर आप पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, अप्रिशिएट नहीं करोगे किसी के एफर्ट्स को, तो वो फिर कर्मा ही एक क्रिएट हो जाता है, एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाता है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।